जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हैं, किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए जहां जंगल हो, सुनसान रास्ता हो, डरावनी रात का अंधेरा हो, आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, मोबाइल की बैटरी डाउन हो या मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो गया हो। मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो। एक दो गुजरे भी तो उन्होंने आपकी मदद नहीं की। अब सोचो उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाश और डकैतों का डर और जंगली जानवरों का डर। अब जरा सी आहट भी आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी होती है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देने लगते हैं। अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान सभी आपको एक साथ याद आने लगेंगे। जुबां पर सिर्फ एक ही बात होगी, हे मेरे मालिक, हे भगवान, बस मुझसे इस मुश्किल से निकाल दीजिए और मुझे सही सलामत अपने घर पहुंचा दीजिए। तभी कोई आपके पास आकर रुकता है, आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ एक बात सोचने की है कि क्या वह व्यक्ति आप अपनी मर्जी से आपके पास आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था या उसे रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान ने आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक और उस भगवान को ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल से, उस मुसीबत से निकल सकें। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते, इसलिए वो किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। ये एक उदाहरण मात्र था। इसी तरह की बहुत सारी बातें हमारी ज़िंदगी में होती है। आज मैं ऐसी ही एक कहानी आपके सामने पेश कर रही हूँ जो आपको बताएगी कि भगवान सबकी सुनता है और सबकी मदद करता है। बस आपको धैर्य और खुद में और भगवान में विश्वास रखना है। एक बहुत बड़े और मशहूर डॉक्टर थे जिनका नाम मार्क था। वह कैंसर स्पेशलिस्ट थे। एक बार वे किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूसरे शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे तथा जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचकर पुरस्कार पाना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। उनके जहाज़ के उड़ने के कुछ समय बाद उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण प्लेन को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। दूसरी फ्लाइट कई घंटे लेट थी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वे प्लेन से उतरे। उन्होंने स्थानीय लोगों से सम्मेलन तक पहुंचने का रास्ता पता किया और एक टैक्सी किराए पर ली। पर उनको टैक्सी तो मिली, लेकिन ड्राइवर के बिना, इसलिए उन्होंने टैक्सी खुद चलाने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया था, जिसकी वजह से वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। उन्होंने बिल्कुल मकान के नज़दीक अपनी गाड़ी रोकी, परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आइए, चाय पीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाने पर आप चले जाना। भूखे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी और औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी। वह कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। मार्क उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर ले। चाय पीते हुए डॉक्टर मार्क उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो न हो इस स्त्री को कुछ समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थना सुनेंगे? उस औरत ने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये मेरा लड़का है, इसको कैंसर है, जिसका इलाज मार्क नाम के डॉक्टर कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उनके पास उनके शहर जा सकूं,
क्योंकि वे दूर के किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई ना कोई रास्ता बना ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। ये अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क्स से करवा कर उसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क्स यह सुनकर बिल्कुल अवाक रह गए। कुछ पल के लिए वे खामोश हो गए। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे अपने मन में कहने लगे, भगवान बहुत महान हैं। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल उस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने आदि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन नहीं है, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास है। उन्होंने उस स्त्री को सच्चाई बताई और उसके बच्चे का इलाज करके उसे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और वे असहाय और गरीब लोगों का इलाज फ्री में करने लगे। ये कहानी हमें दो सीख देती है। एक तो ये कि हमें कभी भी भगवान से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा, जितना हो सके हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो, आपको कभी भी भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना है। अगर आप हिम्मत और धैर्य के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं तो आपको खुद पर, भगवान पर भरोसा है, अटूट विश्वास है, तो भगवान आपके ज़रूर सुनेंगे, आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में लाइक करके ज़रूर बताइएगा।